अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी PT1 एग्ज़ाम फिनिश हो चुकी है। आई होप आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। तो बच्चों, अब हम आगे अभ्यास करेंगे। तो आज हम क्लास 4 हिंदी में लेसन 3 किरमिच की गेंद का अभ्यास करते हैं। बच्चों, ये लेसन का अभ्यास करने से पहले मैं ये लेसन के बारे में आपको बताती हूँ कि बच्चों, ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, वो पाठ में हमें खेल के बारे में बताया गया है। वैसे तो हम गेंद से बहुत सारे खेल खेलते हैं, एक प्रकार के खेल खेलते हैं। तो इस पाठ का जो केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु क्या है? गेंद है, जिसको हम बॉल कहते हैं। वो बॉल है, जिसके कारण ये बॉल के कारण, ये गेंद के कारण दोस्तों में लड़ाई झगड़ा होता है और उनके पास वैसे ही उनके पास से चला जाता है और दोस्तों के बीच का सारा जो झगड़ा है, वो झगड़ा ख़त्म हो जाता है। यानी कि बच्चों को गेंद जैसे ही मिलती है, इसी तरह गेंद चली जाती है और गेंद की वजह से दोस्तों में झगड़ा हो रहा था। लेकिन झगड़ा होने से पहले ये गेंद चली जाती है और दोस्तों के बीच का जो झगड़ा है, वो झगड़ा ख़त्म हो जाता है, सब हंसने लगते हैं। तो ये जो हमारा पाठ का केंद्र बिंदु है, वो गेंद है। क्या है बच्चों? गेंद है, जिसको हम बॉल कहते हैं, है ना। तो ये लेसन में हमें खेल के बारे में बताया गया है। ओके, तो बच्चों हम उसको रीड करते हैं। लेसन 3 किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु दम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी, इसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। फिर से बच्चों रीड करते हैं, मैं भी रीड करती हूँ, आपको मेरे साथ रीड करना है। गर्मी की छुट्टियाँ थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु ढम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी, इसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया।
जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। ओके बेटा, तो ये 3 पैराग्राफ हमने रीड किए। बच्चों आपको भी रीडिंग पे ध्यान देना है, आपको रीडिंग की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, तो आपको ये जो लेसन है, ये हम लेसन जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से आपको बार बार रीडिंग करना है। रीडिंग आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों आपको रीडिंग आता है तो आप लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ओके, किरमिच की गेंद, किरमिच की गेंद, यहाँ गेंद यानी बच्चों हम जो बॉल से खेलते हैं, बच्चों हमें यहाँ दिखाई देता है ना बॉल, जो बॉल से हम खेलते हैं उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? गेंद। और किरमिच की गेंद, किरमिच की गेंद ये जो चमचमाती होती है, बिल्कुल नई और जो चमचमाती होती है और देखने में बहुत अच्छी लगती है, उसको किरमिच की गेंद कहा जाता है। तो यहाँ हमें ये जो गेंद है वो गेंद के बारे में बताया है कि गेंद जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। दोस्तों के बीच में ये गेंद के लिए झगड़ा होता है, लेकिन झगड़ा होने से ही पहले गेंद चली जाती है और दोस्तों के बीच का जो झगड़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है। गर्मी की छुट्टियाँ थी, गर्मी की छुट्टियाँ, छुट्टियाँ यानी हॉलीडे। ओके बेटा, कठिन शब्द जिसको हम कहते हैं छुट्टियाँ। तो हॉलीडे, गर्मी की छुट्टी, जो बच्चों वैकेशन होता है ना हमारा, तो ऐसे ही वैकेशन था। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। दोपहर के समय यानी आफ्टरनून जिसको हम बोलते हैं, तो दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। दिनेश अपने घर में बैठा कहानी, स्टोरी की जो बुक थी वो बुक पढ़ रहा था, वो कहानी को पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु दम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। जब दिनेश घर में बैठा आराम से कोई कहानी पढ़ रहा था, स्टोरी पढ़ रहा था, तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई अपने घर के आसपास जो बगीचा है और बगीचे में जो पेड़ पौधे हैं, उसमें जो पेड़ होते हैं तो पेड़ के जो पत्ते होते हैं तो वो पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु आती है और दम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरती है। यानी कहीं से वो चीज़ यहाँ आती है, पेड़ से टकराती है और डम करके नीचे बगीचे में गिरती है। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। दिनेश आवाज़ से पहचान गया, वो जान गया, वो उनकी गिरने की आवाज़, ये जो चीज़ गिरी, जो वस्तु गिरी, उसकी गिरने की आवाज़ से ही दिनेश पहचान गया था, जान गया था कि वह वस्तु क्या हो सकती है। यानी बगीचे में जो चीज़ गिरी हुई है वो क्या है, वो उसको पता चल गया था। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। वो क्या करता है, तुरंत ही जैसे उसको पता चलता है वो कौन सी चीज़ है, वह एकदम से उठता है, क्योंकि वो किताब कहानी पढ़ रहा था, तो वो एकदम यानी जल्दी से उठता है और बरामदे की चिक सरकाकर, यानी बच्चों जब दोपहर होती है तो घर बंद होता है, मतलब गर्मी की छुट्टियां थी, यानी गर्मी भी बहुत थी, धूप बहुत थी, वो घर में बैठा बैठा कहानी पढ़ रहा था। तो घर के बाहर ये जब आवाज़ सुनता है कुछ गिरने की तो उसको पता चल जाता है, तो वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और बरामदे की स्टिक सरकाकर, तो वो उसको जो बंद होता है वो उसको खोलता है बरामदे की, और बरामदे की चीख सरकाकर क्या करता है, बगीचे की ओर भागता है, बगीचे की ओर जाता है। यहाँ बच्चों एक मात्रा दी गई है और, ओके, और यानी उसकी तरफ जाना, मतलब बगीचे की तरफ भागा, तो तरफ साइज जिसको हम कहते हैं उसकी ओर भागा, तो ये एक मात्रा वाला आएगा। अगर और है यानी 2 मात्रा वाला है तो बच्चों जो एंड होता है बीच में वाला, ये और ये, ऐसे जैसे बोलते हैं हम रमा और नीना, तो यानी दोनों के बीच जो हमें डिफरेंस बताया जाता है उसमें 2 मात्राएं दी जाती है। और ये जो और लिखा हुआ है बच्चों वो उसकी तरफ जाना, उसकी ओर जाना। ओके, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है। जैसे ही दिनेश उठकर बरामदे की
चीख सरकाकर बरामदे को खोलकर क्या करता है, बगीचे की तरफ जाता है। तुरंत ही उसकी माँ उसको कहते हैं, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही। लू यानी गर्म गर्म जो पवन होता है ना बच्चों। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी की वजह से दोपहर में जो पवन होता है, जो हवा होती है, वो हमें गर्म लगती है, तो उसको लू कहा जाता है। तो दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। तो दिनेश की माँ अपना काम कर रही थी, वो मशीन चला रही थी, लेकिन जब वो दिनेश को बाहर जाता देखते हैं तो वो तुरंत ही ज़ोर से बोलते हैं, अरे अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। परंतु दिनेश रुका नहीं। माँ की आवाज़ सुनकर भी दिनेश नहीं रुका। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, उसके पाँव में चप्पल भी नहीं थी, ऐसे ही खुले पैर से, मतलब कुछ भी नहीं पहना हुआ था। बहुत धूप थी, फिर भी वो क्या कर रहा था, वो खुले पाँव ही, चप्पल भी नहीं पहनी थी, वैसे ही वो चला गया। जून का महीना था बच्चों, जून का महीना यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। बारिश से पहले का जो वातावरण होता है, बहुत गर्मी होती है, तो वो जून का महीना होता है। तो जून का महीना था, इसलिए धरती तवे की तरह तप रही थी। धरती तवे की तरह तप रही थी यानी बहुत ही धूप थी और बहुत ही गर्मी लग रही थी। चारों ओर गर्मी ही गर्मी लग रही थी, धूप लग रही थी और बाहर गरम गरम हवा चल रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। लेकिन वो क्या करता है, जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है, कोई चीज़ गिरने की आवाज़ सुनता है, वो तुरंत ही अपने पाँव में, उसने कुछ भी पहना नहीं है, फिर भी वो वैसे ही जाता है। इतनी गर्मी होती, इतनी धूप होती है और उसको भी अपने पाँव की भी चिंता नहीं थी। अगर पैरों में उसने कुछ पहना नहीं है तो उसके पाँव की क्या हालत होगी, वो उसने कुछ सोचा नहीं। उसने जैसे ही आवाज़ पहचानी, वो चीज़ लेने के लिए वो बगीचे की ओर भागा। वह जहाँ से आवाज़ आई थी इसी ओर भाग चला। वह जहाँ से आवाज़ आई थी, वहाँ जहाँ से उसने आवाज़ सुनी थी, वही और भाग चलता है। वही और यानी उसी तरफ वो जाता है। सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। सामने की क्यारियों में बच्चे, छोटी छोटी क्यारियाँ होती है और उसमें पौधे लगाए जाते हैं। पेड़ बड़े होते हैं बच्चों, पेड़ बड़े लंबे मोटे होते हैं और जो पौधे होते हैं, पौधे तो भिंडियों के पौधे थे। सामने जो क्यारियाँ लगी थी उसमें भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। एक और यानी दूसरी तरफ, एक और यहाँ भी तरह हुआ। तो एक तरफ सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी, जो सीताफल था उसकी बेल भी फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। ये जो क्यारियाँ थी, जहाँ हमें सब्जी भिंडियाँ देखी, सीताफल देखा है ना, तो ये जो क्यारियाँ थी, चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। वहाँ केले के वृक्ष लहरा रहे थे बच्चों। क्या हो रहा था, केले के वृक्ष लहरा रहे थे। हमारे आसपास जो पेड़ दिखाई देते हैं, वृक्ष दिखाई देते हैं, इसी तरह केले का वृक्ष नहीं होता। चारों तरह ये जो केले के वृक्ष लहरा रहे थे, तो दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। तो दिनेश को वो चीज़ चाहिए थी, जिसकी आवाज़ उसने सुनी थी, वो चीज़ उसको चाहिए थी। इसीलिए वह क्या करता है, जल्दी जल्दी ये जो भिंडियों के पौधे होते हैं, वो पौधों को उलटना पलटना आरंभ कर देता है। उसको हटाता है, उसको उलटता है और पलटता है। उलट पलट करना शुरू कर देता है। आरंभ करना यानी शुरू कर देना। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। जब उसने भिंडियों के पौधों में भी ढूंढा तो उसको कुछ नहीं मिला, तो उसने क्या किया, जो सीताफल की बेल थी चारों ओर, जो एक और जो सीताफल की बेल थी, वो बेल को भी उसने छान मारी। यानी वो चीज़ ढूंढने के लिए उसने बगीचे में जो पौधे थे, वो पौधों को भी क्या कर रहा है, उलट पुलट कर देख रहा है और वो चीज़ को वो ढूंढ रहा है।
तो बच्चों आज हम यही तक का ही अभ्यास करते हैं। आई होप बच्चों आपको मैंने ये जो लेसन इतना पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। आई होप बच्चों आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेसन का आगे का अभ्यास करेंगे। आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।